Recording in progress. पहले लगता था क्या हूँ मैं, कुछ करती नहीं हूँ, सारा दिन घर पे बैठ के करती क्या हूँ। लेकिन अभी लग ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए ताकि और बच्चे जुड़े। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखा कि जी दीपिका प्लीज बोलें। दीपिका आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी प्रणाम दीदी। मैडम। क्योंकि मैं तो बस अभी 3-4 दिनों से जुड़ रही हूँ। मेरा एकदम शुरुआत ही है, मैं एकदम नथिंग हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मधु दीदी ने मेरे को ये रास्ता दिखाया कि आपसे ज्वाइनिंग। और मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है ना। उन पे अब डॉक्टर तो सारा ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भी चलो मेडिसिन से हो जाएगा, लेकिन उनकी कंडीशन दिन के दिन मतलब खराब ही होती जा रही है। तो कोई कोई बोल रहे दीदी इन पे कुछ मतलब करवाया हुआ है, तो दीदी मुझे क्या करना चाहिए इनको ठीक करने के लिए। और मेरा बिजनेस से सारा ही मतलब पूरा ही खराब कर चुके हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए दीदी। देखिए यहाँ हम लोग इस पर्पस पर तो खैर नहीं जुड़ते कि हम हम्म। किसी की तबीयत ठीक कर दें या हम किसी की सिचुएशन ठीक कर दें। पर हाँ, जैसे कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया कि जब आप अपने को जानते हो, जब आप भगवान को क्लियरिटी से समझते हो, उनसे आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता है, तो आपको जैसे ये क्वेश्चन जैसे आपने मुझसे पूछा है, आपको मुझसे या किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इस अभ्यास से उस परम शक्ति से इतने कनेक्ट हो जाओगे कि आपको क्लियर विजन्स, क्लियर गाइडलाइंस प्राप्त होंगी, जिसमें कि आपको कैसे कब क्या करना चाहिए। प्लस आपको एक और शक्ति की अनुभूति होगी, दैट इज कि आप उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी दे सकते हो। पर उसके लिए पहले आपको अपनी एनर्जीज का पता होना और अपनी एनर्जीज पे विश्वास होना, आपके और परमात्मा के संबंध पर आपका विश्वास होना, उसके साथ वर्किंग करना और फिर धीरे धीरे उस एनर्जी का फ्लो उनकी तरफ करना, ये आपको बहुत मदद करेगा। प्लस इसमें दूसरी मदद ये होती है, सिचुएशन हर एक के पास आ रही है। अगर आप अभी किसी का भी दरवाजा जाके खोलोगे, किसी का भी, तो आपको दिखेगा कि हर घर में कुछ ना कुछ हलचल है। तो उस हलचल को पार करने की, उस हलचल को का सामना करने की शक्ति, उसमें कितनी अपनी स्थिति को संभाल के चलना है ताकि हम औरों को संभाल सके, ये शक्ति आपको यहाँ पे प्राप्त होती है।
यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा। यहाँ कोई कोई गुरु, कोई मंत्र जाप नहीं हो रहा। एक मंत्र है, और वो ये मंत्र है कि आप उस परम शक्ति की संतान हो, आप उस परम शक्ति के डायरेक्ट बच्चे हो। आपका उनका कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। कोई मंत्र, कोई जाप, कोई गुरु, कोई गोसाई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता आपको। आप ये कनेक्शन पहले फील करना शुरू करो। फील करो, फील करते हुए वो एनर्जी कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, मैं हेल्दी हूँ, मेरा परिवार सुखी है। इस एनर्जी का, इस थॉट का फ्लो आप 24/7 करो। आप खाना बना रहे हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, एवरीवेयर। कहते हैं भोजन, जैसे अगर हम लोग खाना खाते हैं तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं। कैसे वो 4 प्रकार के होते हैं कि पहला, जब आप नॉर्मल आपके घर में जो खाना बनाने वाले आते हैं वो खाना बनाते हैं, एक वो पहला भोजन होता है। उसका इंटेंशन क्या होता है? उसका इंटेंशन होता है कम से कम खाएं, थोड़ा सा थोड़ा मुझे बनाना पड़े, जल्दी जल्दी बनाओ, दूसरी जगह जाओ। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहां इंटेंशन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि ये जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा बिल बनेगा, उतना अच्छा मुझे इनकम होगी। जब आप अपने घर पे खाना बनाते हो, आप अपने हाथों से बनाते हो, आपका इंटेंशन क्या होता है? सब लोग बहुत अच्छे से खाएं, सबका पेट भरे, जिसका जो पसंद है वो बने, हर जना खुश हो। ये चौथा इंटेंशन होता है। थर्ड इंटेंशन होता है। देन द फोर्थ इंटेंशन कम्स। फोर्थ इंटेंशन होता है जब आप प्रसाद बनाते हो। आप बनाते वक्त ही ये थॉट डालते हो, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, मुझे बहुत सफाई से बनाना है, कोई यहाँ पर हो नहीं, यहाँ कोई आवाज नहीं हो, मैं भजन लगा के बनाऊं, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। एंड हम सबको एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं हो, जो भगवान के नाम का भोजन बना होता है बहुत 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 मीठा होता है, बहुत स्वाद होता है, उसमें बहुत आपको शांति की अनुभूति होती है। अब इन चारों भोजन को आप ध्यान से देखो। भोजन वही है, दाल वही है, चावल वही है, मसाले वही है, घी वही है, तेल वही है। फर्क क्या है? पीछे के इंटेंशन का। अब इसी इंटेंशन को हमें भगवान ने आके, हमें राजयोग ने आकर सिखाया। आप जो कुछ कर रहे हो, घर में एक गिलास पानी भी किसी को दे रहे हो, एक बिस्किट भी उठा के किसी को दे रहे हो, एक फ्रूट भी काट के किसी को दे रहे हो, अपने लिए काट रहे हो, उसको पहले भगवान की एनर्जी से भरो। दवाई ले रहे हो, उसको पहले भगवान की एनर्जी से भर दो। बहुत सुंदर एक बार बाबा ने एक शब्द कहा था कि बच्चे जब दवाई खाओ तो सोचो कि हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। उसको दवाई मत देखो, उसको ये मत देखो इसमें क्या भला है, क्या बुरा है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मत सोचो। ये कलयुग की क्या है? ड्राई फ्रूट्स है। आप अपने इंटेंशंस हर जगह चेंज कर दो दीपिका। आप उन्हें, पहली बात, उनको बीमार कभी मत कहो। हमेशा को आप पूर्णतः स्वस्थ हो, उनको स्वस्थ की नजर से देखो। नजर बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। और ये नहीं है कि ये मैं जो आपसे कह रही हूँ ये कोई जादू मंत्र है, नहीं। इसके पीछे पूरा साइंस है कि हमारे इंटेंशन से बहुत चीजें इफेक्ट होती हैं, पूरी सृष्टि बदल जाती है। एक बच्चे को जब एक माँ थप्पड़ मारती है और वही थप्पड़ उसकी टीचर मारती है, उसको चोट ज्यादा जोर से टीचर से लगता है। दोनों में सिर्फ इंटेंशन का फर्क है, बोथ द प्लेसेस। अगर आप अपने दिन भर की हर एक कर्म का सिर्फ पीछे का इंटेंशन बदल दीजिए, मैं भगवान जी आपके लिए करूं, ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, ये आपका किचन है, ये आपका बिजनेस है, आई एम जस्ट सहयोगी, मैं आपकी बस मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी बस मदद कर रही हूँ। ये इंटेंशन अगर आपने अपने हर कर्म में डाल दिया, हर कर्म मतलब हर कर्म, ब्रश कर रहे, ये शरीर भी ना आपका है,
सब पर नाम लिख दिया उनका, प्रसाद बन जाएगा। जैसे ये लाइन एक बार बहुत सालों पहले दीदी ने बोली थी कि प्रसाद कैसे बनता है भाई, आप बस खाली तो सोचते ही तो भगवान के लिए बना रहे, भगवान के लिए बना रहे, प्रसाद बन गया। फिर भगवान जी के सामने रख दिया भाई, वो तो अमृत हो गया। पानी को भगवान जी के सामने रख दिया, कुछ मंत्र जाप कर लिया, अब वो अमृत हो गया। तो आप तो हर एक बूंद को अमृत बना सकते हो, हर एक दाने को प्रसाद बना सकते हो। तो लगा ये जीवन को ही क्यों ना प्रसाद बना दो, इन आंखों को ही क्यों ना प्रसाद बना दो। तो बड़े प्यार से भगवान जी को बैठ के लेटर लिखा कि लोग तो अन्न और जल को प्रसाद बना रहे, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको देती हूँ, आप इसको प्रसाद बना दो। इन आंखों को प्रसाद बना दो, इन कानों को प्रसाद बना दो, इन श्वासों को प्रसाद बना दो, इस आवाज को प्रसाद बना दो, बोलने की शक्ति को प्रसाद बना, सब में आपको आपको अर्पण करते हैं। तो जब भोग की थाली हम लोग भगवान जी को लगाते हैं, बहुत सुंदर बाबा ने टच किया कि इसमें सब कुछ डाल, सारी कर्म इंद्रियां डाल दो, जो तुम्हारे संबंध संपर्क है सब डाल दो, जितने रिलेशंस हैं सब डाल दो, एंड देन सी द इफेक्ट। आपका जीवन ही प्रसाद। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बीके, आप भगवान का बच्चा बने और आप प्रसाद बन गए फॉर एवरीबॉडी, फॉर सेल्फ ऑल्सो। तो जीवन आपको क्या लगने लगा, बहुत वैल्यूएबल लगने लगा, आपका होना वैल्यूएबल हो गया, आपका बोलना वैल्यूएबल हो गया। एक बार बाबा ने एक मुरली में हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसके बारे में कल आपको बताएंगे, तो उसमें लिखा कि बच्चे तुम्हारे बोल नहीं होने चाहिए, तुम्हारे तो वरदान होने चाहिए। तुम किसी से साधारण बात मत करो, उसको वरदान दो। कुछ मुंह से निकल रहा है तो सोचो ये ना लग जाएगा, अच्छा हुआ तो वरदान है, बुरा हुआ तो श्राप हो जाएगा। बहुत सुंदर लगी ये बात। तुम देखो नहीं, तुम दृष्टि दो। तुम सिर्फ देखो मत कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे, नहीं। तुम दृष्टि दो, तुम तो हो ही बहुत प्योर सोल, तुम हो ही बहुत शक्तिशाली, तुम हो ही स्वस्थ। आप दृष्टि से उन्हें देखो कि वो स्वस्थ हैं। कानों से उनको हेल्प करो, वो अपना दुख, वो अपना दर्द, कोई आपको बता रहा है, आपने बस सुन लिया, उसका तो जी हल्का हो गया। तो कान प्रसाद बन गए। कानों ने भी एक पुण्य कमा लिया, आंखों ने भी पुण्य कमा लिया। आपने उनको बहुत पावरफुल शब्द बोले तो आपके शब्द भी पुण्य बन गए। आप वहां बैठे बैठे बस उन्हें भगवान भगवान की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो कि बाबा मुझे पता है आप इस पल यहाँ हो, और आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी शांति, आपकी सारी प्योरिटी मैं इस आत्मा में, इस सोल में भेज रही हूँ। यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। तो आपकी तो श्वासें भी काम करने लग पड़ी, हेल्प करने लग पड़ी। आप जो भोजन बना रहे हो, आप जो पानी उनको दे रहे हो, जो दवाई उनको दे रहे हो, एवरीथिंग सबको प्रसाद बना, एंड देन सी द रिजल्ट्स। क्लियर दीपिका? सिस्टर सोनिया, जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जो पिछले बहन ने कहा जो उनकी प्रॉब्लम थी उनके लिए, कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ कुछ जो नेचर क्योर के हैं, शायद वो उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो आप अपना नंबर, उन डॉक्टर का नंबर इनसे शेयर करिएगा। ग्रुप में इनका भी नंबर है, आपका भी नंबर है, सो यू कैन ठीक है। शेयर। अगर वो बहन चाहें तो मैं उस डॉक्टर को दे सकती हूँ, जो मुझे लगता है उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो दीपिका, इज इट ओके? दीपिका, हाँ जी। हाँ आपने सुना? हाँ सुना। तो आप इनसे लेना चाहोगे उनका नंबर? हाँ, व्हाट्सएप में वो सेंड कर दें, मैं ले लूंगी। मैं कैसे सेंड कर, अच्छा आपका नाम दीपिका है तो मैं हाँ आपको जी। सेंड कर दूंगी। मेरा नाम पिंकी है, और मैं ओके। आपको ग्रुप में से पर्सनली नंबर सेंड कर दूंगी। और ओके अगर दीदी। आप मुझे
यहीं के यहीं बाबा सामने सामने ही आते। सो बोथ द वेज दीपिका आपको काम करना है। वन इज आप अपने संकल्पों से, अपनी प्रेजेंस से उनकी मदद करें, एंड जो बाहर से मिल रहा है वो तो एक एडिशनल आपके लिए हेल्प है ही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे राजयोगा में कि आप इस इम्पोर्टेंस को समझें कि आपको, आप जो एनर्जी हो वो मोस्ट पावरफुल एनर्जी हो इस पूरे यूनिवर्स में। हम लोग बहुत, हमारी जो पिरामिड है, हमारी जो हायरार्की बनी हुई है, दैट इज सबसे नीचे मनुष्य, फिर उसके ऊपर आ जाते थोड़े से पुण्य आत्माएं, फिर उसके बाद साधु संत आ जाते, उसके बाद फिर हमारे धर्म गुरु आ जाते, फिर हमारे देवी देवता आ जाते। तो इतनी लंबी लिस्ट के ऊपर में जाकर के हमने भगवान को बिठा दिया कि वो तो फिर कहीं और ऊपर होगा और बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना। तो प्लीज पहले अपनी बुद्धि से इस पूरी ये जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, पहले उस इमारत को गिराना है, एक डायरेक्ट कनेक्शन को फील करना है जो है, बस उसको फील करना शुरू करना है। इट इज ऑलरेडी देयर, कोई फॉर्म नहीं करना आपको वो कनेक्शन, या आपके जो 7 गुण आपको बताए गए वो कहीं बाहर से आने नहीं है, इट इज देयर इन यू। बस उसको आपको अपनी थॉट पावर से कॉन्शियसनेस में लेकर आना। ओके, हम लोग ने कल समझा कि हमारा एक पूरा साइकिल है सोल का। आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि जो साइकिल हमने 5000 ईयर्स की समझी है वो सोल की साइकिल है, नॉट द साइकिल ऑफ की जानवरों की या पेड़ पौधों की या आकाश की या धरती की या वायु की। इट्स द जर्नी ऑफ द सोल। यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, यहाँ जो स्टडीज चल रही हैं, रिसर्च चल रहे हैं अभी तक, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस यानी सोल के बारे में हो रहा है कि सोल, ये जो एनर्जी है, ये कैसे अपने हाईएस्ट पावर में रही और कैसे वो अपने लोएस्ट पावर में आई, और उसकी वजह से कितना डिवीजन हो गया, कितना बीच में कंफ्यूजन हो गया, कितनी भटकन हो गई, कितना हम इधर उधर डिवाइड हो गए हमारी। चूंकि हमें लग रहा था कि भगवान से तो हम कनेक्ट हो नहीं पा रहे, तो हमने उस शक्ति को, उस भूख को कैसे कैसे कंप्लीट करने की कोशिश करी। जैसे हमने रिश्ते बनाए, हमने दोस्ती बनाई, हमने इतने सारे अपने पद प्रतिष्ठा पढ़ाई ये सब कुछ बनाया अपने आप को सिर्फ सर्वाइवल मोड में रखने के लिए। इतने बड़े बन जाएंगे, इतने सारे हम डिग्रीज ले लेंगे तो ओके लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने बहुत सारी एनर्जीज के हम अधीन हो गए, हम धन के अधीन हो गए, हम विद्या के अधीन हो गए, हम लोगों के अधीन हो गए, पॉलिटिशियंस के अधीन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट के अधीन हो गए, हम कितने अधीन हो गए, हम रिश्तों के अधीन हो गए, रिश्तों के अधीन हो गए ना। हमारी पूर्णता बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी जो पूर्णता है, हमारी जिसको कहते हैं कि आप संपूर्ण हो, तो कहते जब तक आपने शादी नहीं करी आप पूर्ण नहीं हुए। अच्छा, आपका बच्चा नहीं हुआ, आप पूर्ण नहीं हुए। पूर्णता हमारी इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट कर दी गई। आपने कोई पद पद नहीं पाया, आपने अच्छी सी पढ़ाई नहीं करी, आपने अच्छा सा धन नहीं कमाया, आप पूर्ण नहीं हुए। यू शुड हैव योर आइडेंटिटी। जेंडर में भी कितनी चीजों को फिक्स कर दिया गया कि पूर्णता मतलब भी सुंदर भी होने चाहिए, लंबे भी होने चाहिए, कितनी चीजें ना अननेसेसरी थोपते चले गए। पूर्णता आत्मा की थी, आत्मा सदा एनर्जी सदा संपन्न थी, सदा संपूर्ण थी।
पर वो जहां नीचे गिरी, जहां उसका बैटरी हाफ डिस्चार्ज हुई, उसको क्या लगने लगा कि अब मेरी पूर्णता दूसरों से है। और इसलिए हमने बाहर बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, और जितना बड़ा साम्राज्य बनाया उतने ही हम वीक होते चले गए, क्योंकि कोई हमें सिर्फ देगा थोड़ी, हमसे लेगा भी। एक बार सिस्टर शिवानी की जब एकदम नई नई मैं ज्ञान में आई स्टार्टेड विद द स्टडीज, तो उनकी बड़ी प्यारी सी लाइन थी कि देखने में अगर बहुत ध्यान से देखें तो दो प्यासे, दो लोगों को प्यास लगी है कि कोई मुझे प्यार करे ना, देयर शुड बी समवन ना जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, मैं उससे सिर्फ प्यार करूं। और उसका नाम रखा गया हस्बैंड वाइफ लवर्स। वो एकदम एक दूसरे को पोजेस करने लगते हैं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे और मैं तुमसे सिर्फ प्यार करूंगी, हम दोनों पूर्ण हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा दो खाली बर्तन एक दूसरे की प्यास बुझाने को मिल गए। अब बताओ किसकी प्यास बुझेगी? तो फिर झगड़ा किस पॉइंट पर शुरू हो जाता? क्योंकि दोनों खाली है ना। तो उसने कहा तुम मुझे प्यार नहीं करते, वो कह रही वो मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि दोनों प्यार के लिए एक दूसरे से जुड़े थे और दोनों के पास वो नहीं। तो दो खाली बर्तन फिर क्या करेंगे? झगड़ा ही तो करेंगे। तो पहले इतने भरपूर हो, पहले अपनी भरपूरता को जाने, पहले अपनी भरपूरता को पहचाने, तब किसी रिश्ते में आए तो आप देवता बनोगे। देवता यानी देने वाला। आप भरोगे उसको, आप भर पाओगे उसको। पर अगर आप खुद ही खाली हो, आप खुद ही मांगने के लिए बैठे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है वो आएगा और मुझे संपूर्ण करेगा, पूर्ण करेगा, तो दो भिखारी मिलके क्या करेंगे? दो प्यासे मिलके क्या करेंगे? दो बीमार मिलके क्या करेंगे? हम्म? मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता है, हम दोनों को दोस्ती करा दी गई, हम दोनों की शादी कर दी गई, क्या होगा फिर बताइए? गुस्सा गुस्सा मिलके ज्वालामुखी बनेगी, प्यासी प्यासे मिलके महाप्यासी बनेंगे। तब भगवान को इंटरफेयर करना पड़ता है। तब भगवान ने कहा अब मुझे इंटरफेयर करना है, क्योंकि सब एक दूसरे को खा रहे हैं। मैंने एक इंग्लिश बुक भी पढ़ी थी, सेलेस्टाइन प्रोफेसी, अगर आप लोग को कभी मिले तो पढ़िएगा। उसमें क्लैरिटी से ये बात समझाई है कि हम एक दूसरे की ऊर्जा को खाते हैं, हम भोजन नहीं खाते। हम किसी से जब मिलते हैं, अगर वो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, हम उसकी ऊर्जा, माना मैं बहुत खुश हूं, आप बहुत दुखी हो, हम दोनों मिले, तो आप मेरी खुशी से आपका क्या होगा? पोषण होगा। बच्चा जीवन में आता है तो माँ का पोषण होता है, क्योंकि उसकी इनोसेंस, उसका एकदम निस्वार्थ भाव, उसकी एकदम प्यारी प्यारी इनोसेंट इनोसेंट एक्टिविटीज मुझे खुशी देती है। बच्चा माँ का भोजन बन जाता है। ऐसे ही दो लोग शादी करते हैं, तो एक थोड़ा सा बेटर पोजीशन में होता है तो वो उसका भोजन हो जाता है। तो कई बार कहेंगे भी मैं तो इनको पाल रही हूँ, मैं तो इसको पाल रहा हूँ। फिर उसको बड़े प्यार से नाम देते हैं, धन से वो करता है और घर संभाल के वो करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? नहीं भाई, पूरक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के भोजन हैं, क्योंकि पूर्णता तो ना उसके पास है ना हमारे पास है। तब भगवान आता है, तो हमारा पिता आता है, हम सबका पिता आता है, और वो आके हमें हमारी सत्य ऊर्जा से हमें कनेक्ट करता है कि बच्चे तुम हो ही शांति, बच्चे तुम हो ही प्रेम।
बच्चे तुम हो ही सुख। बच्चे तुम हो ही हीलर, पर उसके लिए सबसे पहली हीलिंग खुद की करनी है। सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से संपन्न और संपूर्ण स्थिति में लाना है। अब यहाँ एक और कंडीशनिंग है हम लोगों की। हमें कोई भी चीज अच्छी पता चलती है ना, एनीथिंग, हम सबसे पहले दूसरों को बताते हैं उसके बारे में। हम वहां पहुंचे ना पहुंचे, हम वो करे ना करे, फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर पर प्रेशर मारने। सुनो सुनो, आप ये क्लास जरूर करो। सुनो सुनो, आप उस जगह पर खाना जरूर खा कर आओ। सुनो सुनो, आप उस बुटीक में जरूर जाना। सुनो सुनो बस सुनो सुनो में चले जाते तुरंत। बच्चों के पीछे पड़ेंगे, फैमिली के पीछे, माँ बाप, भाई बहन, सबके, कि आप जाके करो, आप जाके करो, इट्स वेरी गुड। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पहले खुद पर करिए, पहले खुद को उस लेवल पर लाइए। आपके अंदर आ रहे चेंजेस, आपके अंदर आ रही संपूर्णता, आपके अंदर आ रही पूर्णता ऑटोमेटिक उन्हें टच करेगा। ऑटोमेटिक वो आपसे पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आप में बहुत चेंज है। और वो कैसे उन्हें पता चलेगा, आपको पता, जब आप उनकी ऊर्जा खाना बंद कर दोगे, आप उन्हें बांधना बंद कर दोगे, किसी को भी। आप अंदर जैसे जैसे पूर्ण फील करते जाओगे, आप लोगों को अपने आप से मुक्त करोगे। माना किसी से आप गुस्सा हो, आपने ये जाना, क्योंकि आप भाई आप उसकी ऊर्जा खा रहे हो। आप उससे गुस्सा हो ना, आप उससे नाराज हो, आप उसकी ऊर्जा खा रहे हो, क्योंकि वो दिन भर आपकी बुद्धि में है, आप उसकी ऊर्जा खा रहे हो। वो बंधा हुआ है आपके साथ, सफोकेटेड फील कर रहा है वो, पर उसको पता नहीं आ रहा, उसको पता नहीं चल रहा कि इतना सफोकेटेड क्यों फील कर रहा है। वो बीमार हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, क्योंकि आप उसकी ऊर्जा खा रहे हो। आप जिसको मोह कहते हो, जिसको प्यार कहते हो, वो भी आप उसकी ऊर्जा खा रहे हो। प्यार तो अगले को मुक्त करता है, प्यार तो दूसरे को स्वतंत्र करता है, प्यार तो आपको पंख देता है। और हमसे कहीं ज्यादा ये प्रेम की समझ जीव जंतुओं, पक्षियों में है। उनके जब फैमिली प्लान होती है, उनके जब बच्चे होते हैं, वो उन्हें पिंजरे में बंद करके, घोंसले में बंद करके, गुफा में बंद करके नहीं रखते। वो उनके बस हम्म, थोड़े से बड़े होने का वेट करते हैं, और उसके बाद सीधा उन्हें पुश करते हैं कि गो। गो। कितना हम लोगों ने देखा कि चिड़िया धक्का मार देती है ना, अपने छोटे से चूजे को। बर्ड्स पुश देयर चिल्ड्रन, एनिमल्स पुश देयर चिल्ड्रन, जिससे वो अपने पंख खोलें, जिससे वो अपने आप अपनी शक्तियों को जागृत करें और कार्य करें। और हम क्या करते हैं मनुष्य, हम उनके पंख सारा दिन काटते रहते। जिनसे हम प्यार करने की बात करते हैं, हम उन्हें सबसे ज्यादा अपने डिपेंडेंट बनाते हैं। हम उन्हें कभी खड़ा नहीं होने देते। ये मत करना, यहाँ मत जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, मुझे पता है वहां गड़बड़ है, मैंने जीवन जिया है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये नुकसान करेगा, ये फायदा करेगा। वी आर आफ्टर देम। तो सोच के देखिएगा, आप उन्हें अपंग बना रहे हैं या आप उन्हें शक्तिशाली बना रहे हैं। कर्मों की गुह्य गति, हमारे कर्म किसी को बांध रहे हैं,
हमारा सो कॉल्ड लव, सो कॉल्ड केयर उन्हें मजबूत बना रहा है या उन्हें वीक कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद से पूछने के लिए। आप अगर देवी देवताओं को बहुत मानते हो या धर्म गुरुओं को बहुत मानते हो, जरा उनके जीवन की गाथा ध्यान से देखो। कुछ भी उन्हें प्लेटर में नहीं मिला। पैदा हुए और बहुत स्वर्ग के सुख उनके जीवन में नहीं आने लगे। दे वर्कड, उन्हें पुरुषार्थ किया उसके लिए। किसी ने घर छोड़ा, किसी ने बहुत तपस्या करी, किसी ने बहुत बहुत सारे स्ट्रगल्स। कृष्ण के स्ट्रगल हमें पता है, श्री राम के स्ट्रगल हमें पता है, सारे देवी देवताओं के स्ट्रगल हमें पता है। सुनते हम कथाओं में, भाई ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने तपस्या करी, फिर उनको वो शक्तियां उन्होंने अपनी जागृत करी। हमेशा सुना उन्होंने अपनी शक्तियां जागृत करी, कहीं बाहर से आई नहीं सुना। उनके अंदर थी, तपस्या से वो जागृत हो गई। बस यही एक पॉइंट भगवान डायरेक्टली हमें पढ़ाने को आया, बताने को आया कि बच्चे वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। मैंने अलग अलग बच्चे नहीं पैदा किए, मैंने सारे बच्चे एक जैसे, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता परमात्मा की संतान। तो मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी कि कुछ को तो देवता वाले क्वालिटी दे दिए और बाकी सबको भक्ति की क्वालिटी दे दिए, फिर किसी को भ्रष्टाचार की क्वालिटी दे दिए, फिर किसी को रावण की क्वालिटी दे दी। ऐसा कोई बाप करेगा क्या बच्चे के साथ? आप सब माँ बाप हो, कौन ऐसा कर रहा है कि एक बच्चे को तो महल दे दिया, दूसरे को चपरासी बना दिया? ऐसा कर रहे हैं क्या? हम इक्वल फ्लो करते हैं, एक जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, एक जैसे ट्यूशंस दिलाते हैं, एक जैसे कपड़े देते हैं, एक जैसा भोजन देते हैं, एक जैसा कमरा देते हैं, एक जैसी फैसिलिटीज देते हैं, सब कुछ सेम टू सेम। उसमें से कोई बच्चा आईएएस बन जाता, कोई सीए बन जाता, कोई स्कूल का टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई आर्टिस्ट। अलग अलग विशेषताओं से बच्चा तैयार होता है। भोजन तो सेम था, टीचर भी सेम था, स्कूल भी सेम था, परवरिश भी सेम थी। बदल क्या गया? उस बच्चे ने किस विशेषता को कल्टीवेट किया, किस पर फोकस किया? पेंटिंग पे फोकस किया, डांस पे फोकस किया, सिंगिंग पे फोकस किया, कराटे पे, स्पोर्ट्स पे फोकस किया, राइटिंग पे फोकस किया, पोइट्री पे फोकस किया, किस पे? कुकिंग में फोकस किया, इंजीनियरिंग में फोकस किया, आपने डॉक्टर स्किल, फिजिशियन उसमें फोकस किया। वो उसकी अपनी पर्सनल जर्नी है, दोष नहीं दे सकते। ऐसे ही भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे पास जो देवताओं की शक्ति है, जो डिवाइन पावर है, वो है, सबको सेम दी है मैंने। अब ये तुम पर है, तुम उस पावर को पहले इमर्ज करो, जानो, फिर उससे जो चाहो बन जाओ, जो चाहो बन जाओ। whatever। भगवान ने आके हमें बताया जो ये मनुष्य मानव जीवन का जो ये अद्भुत गाथा है, इसमें कहा गया कि 84 के चक्र हैं। हम 84 योनियों से होकर आते हैं, तब कहीं जाकर हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन जितने अभी तक पूर्व जन्मों के, पास्ट लाइफ के एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने आए हैं, उसमें हमेशा दिखाया कि उनका पास्ट लाइफ में वो कोई मनुष्य ही थे। राइट?
उनका पूरा पीछे के जन्म में उन्होंने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया वो दिखाया गया या उनको वो पता चला। पर जो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार है कि मानुष तन मिले एक बार, तो वहां तो ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने समझाया, मानुष तन मिले एक बार का अर्थ है कि अपनी शक्तियों के बारे में नॉलेज, कि मैं भी एक डिवाइन पावर हूँ, इक्विवेलेंट टू भगवान। जितना जो भगवान की पावर्स हैं, जो मेरे पिता की पावर्स हैं, वो पावर्स मेरे अंदर भी हैं। ये समझ सिर्फ एक बार मिलती है। एक बार भगवान धरा पर आते हैं, वो एक बार ये बात बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास मेरे जैसी पावर्स हैं, यू आर लाइक मी, नॉट मी। तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान की संतान हो, तो तुम्हारे पास पावर्स सारे हैं। अब उन पावर्स को अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम देवी देवता बनते हो। देवी देवता कोई अलग एंटिटीज नहीं है, कोई बहुत प्रकाश का एक ऑरा नहीं है। वो एक कर्म है, वो एक विशेषता है, वो एक स्वभाव है, वो एक संस्कार है, जहां हम सिर्फ दे रहे होते हैं। देवता देने वाला क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि हमें हमारी सारी शक्तियों का पता चल जाता है, तो हम संपन्न संपूर्ण फील करते हैं, हम कंप्लीट फील करते हैं, हम होल फील करते हैं, हम कंटेंटेड फील करते हैं। हम किसी की ऊर्जा नहीं खाते, हम ऊर्जा देने वाले बन जाते हैं, दाता बन जाते हैं। हम पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो शुरू करते हैं। अब ये जो एक प्रोसेस है ना, कोई भी एकदम से देवता नहीं बनेगा, एकदम से थॉटलेस नहीं हो जाएगा, एकदम से सारी ऊर्जाएं बहुत हमारी हाई नहीं हो जाएंगी। प्रोसेस है, कैसे होगा? विद योर, इसकी जो सीढ़ी है, इसका जो सबसे पावरफुल टूल है जिसको कहते हैं, दैट इज योर थॉट पावर, संकल्प शक्ति। हम पहले ये थॉट्स डालने शुरू करते हैं अपने अंदर। ये जो हमारे गुण हैं, ये जो हमारी शक्तियां हैं, इनको हम थॉट से सींचते हैं। थॉट से सींच सींच के, जैसे आप अभी अगर आपके सामने चित्र सबको दिख रहा है, मानव के 84 जन्मों की अद्भुत जीवन चरित्र, द पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। दिख रही है सबको पिक्चर? आप में से कोई यस नो बोल दे तो आई कैन मूव अहेड। दिख रही है? जी दीदी दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे नीचे जो हालात हैं, पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश। अब ये जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें कोई किसी को मार रहा है, बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, कोई बीमार है, कहीं पर बहुत सारे शांति के सम्मेलन हो रहे हैं, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई तपस्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा कर, कोई रावण कोई जलाने में लगा हुआ है। एवरीथिंग इज एक्सटर्नल, सब कुछ बाहर बाहर हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आके वो बताते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी बैटरी फुली डिस्चार्ज है। हम भय से परिपूर्ण हो चुके हैं। तो हमसे थोड़ा सा भी कोई ऊपर, जो कल भी बात हुई कि थोड़ा सा भी बेटर दिख रहा, हमने उसको भगवान बना दिया। वो चाहे पेड़ हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई बहुत धनी हो जो बहुत चैरिटीज करता हो, हम सबको भगवान बोल देते। कोई अच्छी टेक्निक सिखाने आ जाता है, कोई अच्छा कोई मेडिटेशन सिखा देता है,
हम उसको भगवान बोल देते। तो कलयुग अशुद्ध, वहां दिखा रहे हैं 42 बर्ड्स। तो भगवान ने आगे हमें कहा मैक्सिमम, इट्स नॉट कि हमारी ये जर्नी आपकी ये जर्नी, हम आपके हमारे पर्सनल लेवल पर ये बात नहीं कर रहे। भगवान ने आके बताया कि मानव जो मनुष्य आत्मा है उसका जो पूरा साइकिल है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब हम डिवाइन पावर्स से भरे पड़े, फिर हमारी डिविनिटी थोड़ी कम होती जाती, हम त्रेता में आ जाते, हमारी और थोड़ी कम होती है, हम भक्ति मार्ग में, हम मनुष्य कहलाने लगते ना। फिर हम हमारे धर्म गुरु आते, धर्म फॉर्म करके हमें थोड़ा सा संभालते हैं, दैट इज द्वापर युग। फिर वो भी खत्म हो जाता, वो भी डेटोरिएट हो जाता, तो फिर हम पांचों तत्वों की पूजा शुरू कर देते, जल की, वायु की, अग्नि की, कि चलो ये हमसे बेटर है। और गिरते 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 हम उस अवस्था में आ जाते कि हम मनुष्यों की पूजा शुरू कर देते, हम मनुष्यों को भगवान बनाने लगते। हम डॉक्टर को भगवान कह देते, हम लॉयर को भगवान, हम किसी को भी भगवान कहते हैं। हम इतने गिर जाते हैं, हम इतने डिटोरिएट हो जाते हैं। तो टोटल एक मनुष्य की जिसने पूरा ये चक्र चलाया है, जिनको हम लोग देवी देवताएं कहते हैं, वहां से अगर हम शुरू करते हैं, तो आत्मा ने पहले सतयुग में प्रवेश जब किया, तो हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस थी वो बहुत पावरफुल थी। तो इसलिए वहां हमारे जो बॉडी जल्दी जल्दी बदलने का जो हमारा सिस्टम रहता है वो बहुत स्लो होता है। वहां हमारा मिनिमम एक जन्म 150 इयर्स का या 130 इयर्स का रहता है। इसीलिए वहां है 1250 इयर्स, लेकिन वह हमारे जन्म सिर्फ 8 ही होते हैं। फिर हम त्रेता में प्रवेश करते, थोड़ा सा हमारा पावर डिस्चार्ज हुआ, 10% समझ लें तो अगेन वो जो एरा है वो 1250 इयर्स का है, पर वहां हमारा थोड़ा सा जन्म बढ़ जाता, वहां 12 जन्म लेते। फिर हमारी बैटरी हाफ डिस्चार्ज, 2500 इयर्स फिनिश्ड, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोल। उसके बाद हमारी चूंकि सोल कॉन्शियसनेस बहुत कम हो गई, आत्म शक्ति, विल पावर कम हो गई, हम डिपेंडेंट होना शुरू हुए ऑन द बॉडी, ऑन द पीपल, ऑन द धर्मास। तो फिर हमारा जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम हो रही है वैसे वैसे हमारे जन्म बढ़ रहे हैं। द्वापर में हमारे 21 जन्म होते, पीरियड फिर वही है 1250 इयर्स, बट जल्दी जल्दी बॉडी बदल रहे। यहाँ हमारे 21 जन्म हो जाते, क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, सारे वाइसेस धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करे, जिसको हम लोग कहते हैं सारे भूत प्रवेश कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, कंपैरिजन, कंपटीशन, एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करा, दूसरा तीसरे पर, भूख, लालच, वासनाएं सब एंटर कर रहे। और ये जितना तेजी से हमारे अंदर एंटर करे उतने हमारे कार्मिक बढ़ते चले जा रहे। इसलिए कलयुग आते आते अगेन वर्ष 1250 ही है, पर जन्म 42, जल्दी जल्दी शरीर छोड़ते, जल्दी जल्दी शरीर लेते, और कार्मिक इतने बढ़ जाते, ओवरलोडेड हम हो जाते, क्योंकि यहाँ कहीं भी हमें वो जरिया नहीं मिल रहा है जहां से हम अपना बोझ, अपना लगेज कहीं कम कर लें। आप देखो हम लगेज सिर्फ बढ़ा रहे हैं, हम लगेज बढ़ा रहे हैं। हम सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहे, अब हमें बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, हम पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाते हैं। फिर हमें बहुत सारा साम्राज्य चाहे, हम अपने अहंकार को पोषित करने लगते हैं, उसके लिए हम दूसरों को खाते हैं।
हम उसका भी राज्य छीन ले, हम उसका भी राज्य छीन ले, हम उसका भी राज्य छीन ले। उस चक्कर में हम दूसरे को खा रहे हैं, हमारे कार्मिक बढ़ते चले जा रहे हैं। हम जितना दूसरे की एनर्जी खा रहे हैं, हम उतना अपना कार्मिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उतने देनदार होते जा रहे हैं। जो लेंगे फिर देना भी पड़ेगा, तो हमारा डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है। और हम कहीं भी चुकतू करने का हमें रास्ता नहीं मिल रहा। छोटे मोटे दान पुण्य कर लिए, अपने बनाया भी क्या सिस्टम, 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 1 रुपया दे दो दान में। सोचो, 10 रुपया दे दो दान में। तो कहाँ चुकतू हो रहा, बताओ कहाँ है बराबरी? उसमें भी हम बदमाशी कर रहे, कहाँ दे रहे हम 1 रुपया भी, 10 रुपया भी। चुकतू करने का कोई तरीका नहीं, बढ़ाने के सारे तरीके और रिचुअल्स और देवी देवता और बहुत सारे एनर्जीज, न जाने कितनी एनर्जीज। उसके बाद हम लोग प्रकृति की एनर्जी से भी खाना शुरू करते हैं, उनको पूजा पाठ कर करके उनसे एनर्जी लेते हैं कि धरती आप एनर्जी, जो वायु आप एनर्जी, जो मैंने तो सब गड़बड़ कर दिया, अब आप उनको हील करो। कितना पृथ्वी हीलिंग है, वायु हीलिंग है, ब्रीदिंग हीलिंग है, हम सबसे अब मांग रहे हैं। हमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि हम सबसे मांग रहे हैं। मम्मी से मांग रहे हैं, पापा से मांग रहे हैं, भाई से मांग रहे हैं, बहन से मांग रहे हैं, अपने युगल से मांग रहे हैं, अपने बच्चों से मांग रहे हैं, अपने दोस्तों से मांग रहे हैं, अपने टीचर से मांग रहे हैं, अपने देश से मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं। मांगता जब इतने भिखारी हो जाते हैं ना, और सभी भिखारी हो जाते हैं, देने की शक्ति किसी में भी नहीं, तब भगवान की प्रवेशता होती है। जो आप नीचे देख रहे हो, रूहानी ज्ञान और राजयोग द्वारा मुक्ति व जीवन मुक्ति, सारी डिपेंडेंसी से मुक्ति, सारी डिपेंडेंसी से। आज आपका सारा दिन का होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ इतना ऑब्जर्व करिएगा अपने आप को कि मैं कितना दूसरों को खा पी रहा हूं, हाउ मच आई एम ईटिंग अदर्स, और ऐसे ही कितना लोग मुझे खा पी रहे हैं, हाउ मच दे आर ईटिंग अस। और जब आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, जब आप इस कॉन्शियसनेस में आते हो, मैं ही सुख हूं, मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेम हूं, इसको थोड़ी देर भी अभ्यास करते हो, 5-10 मिनट्स भी, देन हाउ यू आर फीलिंग, क्या लग रहा है कि आप किसी की एनर्जी खा रहे हो? तब आपको कैसा लग, जब आप अपने आप को भगवान के बच्चे के रूप में उस ऊर्जा से कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, एक फ्लो फील कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है कि परमपिता परमात्मा से ये लाइट की एनर्जी मुझ आत्मा पे पड़ रही है। यहाँ मैं आत्मा, वहां वो परमात्मा, वो पिता की जो पूरी ऊर्जा मुझ पर पड़ रही है, और उनकी वो ऊर्जा, ये ज्ञान की ऊर्जा है, ये कोई ऐसे कोई लाइट वाइट नहीं आ रही है। जो ज्ञान, ये जो फ्लो कर रहा है, ये जो आप सुन रहे हो, ये जो आप जान रहे हो अपने बारे में, कि जैसे जैसे मेरे अंदर फ्लो कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे बताएगा? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि आप मेरी ऊर्जा खा रहे हो? ऐसा लग रहा है आपको कि जो यहाँ बैठ के बोल रहा है मैं उसकी ऊर्जा खा रहा हूँ? वाओ, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है? नहीं। क्या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो इतने सारे लोग मेरी ऊर्जा खा रहे हैं? नहीं, क्योंकि इस वक्त आप भी ज्ञान से नहलाए जा रहे हो, सफाई की जा रही है, आपके गुण, आपकी शक्तियां इमर्ज करी जा रही हैं, आपको आपकी पहचान मिल रही है, आप भी एलिवेटेड फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, एंड इक्वली आई एम फीलिंग, क्योंकि यहाँ हम दोनों एक दूसरे की ऊर्जा नहीं लेन देन कर रहे, यहाँ स्वयं भगवान आकर अपने बच्चों से
डायरेक्ट मिल रहा है, और सिर्फ मिल नहीं रहा है, उसका काम सिर्फ आपसे मिलना, आपको शिक्षा देना, एक परम पिता परम शिक्षक के रूप में सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, वो पिता के रूप में आपकी पालना भी शुरू कर चुका है, वो गुरु के रूप में आपको गाइड भी कर रहा है, वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपका हाथ भी पकड़ रहा है, वो आपके सर्जन के रूप में आपके अंदर के सारे दुख दर्द की हीलिंग भी कर रहा है। हम्म? वो आपका दोस्त बन के, खुदा दोस्त बन के आपकी सारी बात सुनने को सज्ज भी है। ही इज रेडी टू हियर यू। आप में से कितने बच्चों ने उनको अपनी हर बात बतानी शुरू कर दी है? उनसे बातचीत शुरू कर दी है? यू स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम? कितने बच्चे हैं ऐसे? यस ऋतु, थैंक यू। और बताए, और किसने शुरू कर दी? ऋतु जी ने शुरू कर दी। और यस, बिल्कुल उनसे जुड़ गए हैं बाबा से। और एक असीम, मतलब वो सुप्रीम पावर है, उससे थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा हमें वो एक रिलीफ मिलता है कि हम उनको कह दें, उनको शेयर कर दें अपनी बात, और फिर उन पे छोड़ दें। फिर जो भी वो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे, ये भावना रख। ग्रेट। अंजू जी का भी हो गया है कनेक्शन, तो आपका वो दोस्त भी बन के आ गया। सो इतना जो डिफरेंस था, ये जो हम लोगों का यहाँ से देख रहे हो आप, कि हम कलयुग से अगर हम लेते हैं द्वापर तक, इतना बड़ा गैप आया हम दोनों के बीच में। उषा, थैंक यू सो मच। ये सब बीच में आया, ये इतना बड़ा गैप, कितना कुछ आ गया बीच में। पूजा पाठ आ गई, इतने सारे रिचुअल्स आ गए, इतने सारे देवी देवता, फिर इतने सारे गुरु, फिर इतने सारी मंत्र शास्त्र, फिर तो हम प्रकृति की पूजा में आ गए। हमने पेड़ की पूजा, सांप की पूजा, गाय की पूजा सब शुरू कर दी। फिर हम और गिरे तो हमने तो भाई भगवान, तो डॉक्टर को भी मान लिया, बगल में बैठे इंसान को भी मान लिया जिसने मेरी थोड़ी सी भी मदद करी। तो बाबा ने एक बार बहुत सुंदर लाइन बोली, तुम तो पति को भी भगवान बोल देते हो। हम्म, किसी को भी भगवान बोल देते हो। तो ये जो गैप आया इतना बड़ा, इन 7 डेज में, इन 6 डेज में आपने ये पूरा गैप कवर अप कर लिया। आपने ये पूरा गैप कवर कर लिए। आप और भगवान के बीच में अब कोई नहीं, नो वन। अब जितना चाहो उनसे बात करो, जितना चाहो उनसे कनेक्ट करो। कहते जैसा संग वैसा रंग। तो उनके संग में, उनकी बातों के संग में, उनके गुणों के संग में, उनकी शक्तियों के संग में आप अपने आप को रखो, और फिर अपने अंदर हो रहे पॉजिटिव चेंजेस को देखो। और अब आपकी जर्नी यहाँ पर आ गई जहां हम कहते त्रेता शुरू होता है। नाउ ये वाला जो पार्ट है ना, कि अब हम 14 कला संपन्न संपूर्ण बनते, या पूरा सूर्यवंशी 16 कला संपन्न व संपूर्ण बनते। अब यहां से जो जर्नी है ना, ये आपकी जर्नी है। आप अपने आप को कितना प्योरीफाई करते हो, आप अपने आप को कितना, अपनी डिविनिटी को कितना भोजन देते हो, कितना अपनी डिविनिटी पे वर्क करते हो, यहाँ से आपकी जर्नी यहाँ तक तो आपको बाबा ले आया। सोचिए, पूरा इतना बड़ा जो बीच में सीढ़ियां थी, ये सारी सीढ़ियां भगवान ने आपके लिए कवर अप कर दी, मिलते ही इतना तो पार कर दिया आपको। वाया 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 सारा रास्ता हटा दिया बाबा। ये सीढ़ियां
पूरी 63 सीढ़ियां भगवान ने आपकी पार कर दी कि बच्चे ये 63 सीढ़ियों में तो अब तुम्हें कोई काम नहीं करना, ना रिचुअल, ना कोई मूर्ति, ना कोई स्थान, ना कोई तीर्थ, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से तो आप मुक्त हो गए। अब जर्नी बची आपके हाईएस्ट पोटेंशियल, डिविनिटी के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की। वो जर्नी आपको प्ले करनी। यहाँ से आपका कार्य शुरू होता है। इसमें भी कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। इसमें भी कोई बहुत 4-5 घंटे की तपस्या नहीं करनी आपको। गृहस्थी छोड़ के भाग नहीं जाना। अब सिर्फ इतना करना है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करके सुबह कम से कम 1 घंटा बैठे। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ही गुण, अपनी ही शक्तियों को इमर्ज कर रहे। मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही प्रेम, मैं हूं ही ज्ञान, मैं हूं ही आनंद, मैं हूं ही शक्ति, मैं हूं ही प्योर। आई एम द प्योरेस्ट एनर्जी ऑन दिस यूनिवर्स, इक्वल टू माई फादर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जन्म लेता, थोड़ा सा बड़ा होता, उसको पापा के शूज दिखाई देते हैं, उसको मम्मा की सैंडल दिखाई देती है, और फिर वो क्या करते, उसमें पैर रख के चलने की कोशिश करते। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, अब तो वो मेरे जूते में आने लगा है। जूते में आने लगा है मतलब इक्वल टू मी। तो आप सबका जन्म हो गया ईश्वर के घर। ईश्वर ने आपको अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट कर लिया, जन्म दे दिया उसने अब आपको। अब उसके शूज में आपको फिट होना है। तो बच्चा हर थोड़े दिन में ना उस शूज में पैर डाल के देखता है। ऐसे आपको हर थोड़े थोड़े दिन में अपना चेक करना है, मैं भगवान जैसी सोच रख रहा हूँ, मैं भगवान जैसे देख रहा हूँ, मैं भगवान जैसे सुन रहा हूँ। सारी आरती की किताबें खोल डालिए, सारे के सारे, उनमें जितने उनके महिमा लिखी है ना, तुम तो पतित पावन हो, तुम तो शक्तिमान हो, तुम तो प्रेम के सागर हो, तुम तो रहम के सागर हो, तुम तो बद्रीनाथ हो, तुम बबूलनाथ हो, तुम सोमनाथ हो, तुम जितना ना, फिर देवी माँ का उठा करके देखिए। तुम तो देवी हो, तुम शक्ति हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम ब्रह्मचारिणी हो, तुम सब उठा लीजिए ना। ये शूज है पापा के, शिव बाबा के ये शूज हैं, साइज है ये शूज का उनका। अब मुझे रोज उसमें ना पैर डाल के देखना है। हो गई, मैं थोड़ी सी दया मेरे अंदर आ गई है, थोड़ा सा रहम मेरे अंदर आ गया, थोड़ी सी मैं शांत स्वरूप, मेरे को फील होने लगा कि मैं ही शांति हूँ, थोड़ी सी मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैंने सबको छोड़ना शुरू कर दिया, मैंने दूसरों की एनर्जी खानी बंद कर दी, मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दिया। रोज उस शूज में पैर डाल के देखना है। एक दिन धीरे 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 खुद आपको फील होगा कि अब मैं बाबा के शूज में आ गई हूँ। आई फील, आई सी, आई थिंक, आई स्पीक, आई लिसन, आई टच, इक्वल टू बाबा। मेरा स्पर्श भी भगवान की तरह हो गया, मेरी दृष्टि भी भगवान की तरह हो गई, मेरा सुनना भी भगवान। कैसे भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के घंटों लोग रोते हैं, कितना होता है ना। मैं तो बहुत करी हूँ भक्ति मार्ग में, ये घंटों बैठ के उसको सुना रही हूँ। पता है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया। कोई ऐसा आरती पूजा लेके नहीं, बैठ के सुना रही हूँ। आपको पता है, फिर उसने मुझे ऐसे बोला, फिर मेरे साथ ये हुआ, मेरे को इतना गुस्सा। आप क्या कर रहे थे? आप तो कुछ करते ही नहीं हो, बस बैठे रहते हो, पत्थर बन के। पत्थर हो तुम, ऐसे से बोला करती थी, बातें करती थी। हम्म, अब भी बातें करते हैं कि अब हो गई तुम्हारे जैसे। क्योंकि अब लोग आ रहे हैं, अपना रोना, अपना गाना, अपना गुस्सा, अपना सब कुछ सुना रहे हैं। बाबा मैं आपकी तरह सुन रही हूँ, नॉन इफेक्टेड, बस रहम आ रहा है जैसे आपको आता है मुझ पर। शूज में अपने आप को चेक करते रहना। यू आर नाउ गॉड चाइल्ड, सन ऑफ गॉड।
जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, जैसे बुद्धा ने कहा, जैसे महावीर ने कहा। तो उनकी जर्नी तो देखो कितनी डिफिकल्ट थी ना, कितनी तपस्या, कितना योग, कितना अपना सैक्रिफाइसेस करा, तो जाके उनको लगा कि ओके आई एम सन ऑफ गॉड। दे फेल्ट इट। वो ऊपर बैठा है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका मैसेंजर हूँ, मैं उसका वो हूँ, दूत हूँ ना। सबने ऐसी उंगली दिखाई। आज आप भगवान के मैसेंजर हो, भगवान के दूत हो, भगवान के बच्चे हो। सोचो आपकी वो जर्नी 63 बर्ड्स का। तो कहते भगवान बाप आता है तो आधा तो ले लेता है। हमने कहीं पर लोन लिया हुआ है। अभी तो हम जूझ रहे थे खुद ही कि मैं ही ठीक करूं, मैं ही ठीक करूं, मैं ही ठीक करूं। मैंने कहा पापा नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज कम, मैं इतना लोन नहीं चुकतू कर सकी। आए भाई, ठीक है ठीक है, 50% मैं ले लेता हूँ। 50% की मेहनत तो मैं करनी है। तो 63 बर्थ की जो जर्नी थी, जिसमें हम इतना भटक गए थे, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये साधु, ये संत, ये मंत्र, ये जाप, वो जर्नी तो बाबा ने ले ली, कर ली, खत्म करा दिया। अब बाकी की इतनी सी बची 50%, एंड दैट इज भगवान ने कहा अब ये तुम खुद पैरों पे खड़े। अपनी डिविनिटी को मेरी मदद से, सिर्फ याद की मदद से, कोई बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी, याद रखना है कि मैं कौन, मेरा कौन, किसको बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग टू ईश्वरीय फैमिली। आई एम द पार्ट ऑफ गॉडली फैमिली, गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली क्वालिटीज, गॉडली प्रॉपर्टीज, गॉडली व्हाटएवर जो आपको सही लगे। इवन भगवान के कर्तव्य का भी अब मैं हिस्सा हूँ, मैं उसके नाम का हिस्सा हूँ, मैं उसकी पहचान का हिस्सा हूँ। इतना अब आपका उनका रिश्ता एक हो चुका है। अब आप उसको कितना अपने अंदर महसूस करते हो, उस पर कितना काम करते हो, दिस इज योर जॉब, टोटली योर जॉब। देन अब हम 2 मिनट बाबा को थैंक यू करते हैं। अगेन आई वुड से योर बर्थडे, आपका भगवान की फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आप भगवान के बच्चे के नाम से आज से रजिस्टर हो गए हो। आपने ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में आपका नाम लिख दिया गया है। आज से आपकी पढ़ाई शुरू हुई है। ये डिफरेंट पढ़ाई है, ये देवता बनने की पढ़ाई है, ये संपन्न संपूर्ण बनने की, महसूस करने की, अपने सारी शक्तियों को, डिवाइन पावर्स को जागृत करने की पढ़ाई है। सो वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी। And even one more thing is happening. हम भगवान के बच्चे बन रहे, हम देवता बनने की पढ़ाई कर रहे, इसके साथ साथ हम एक और काम कर रहे हैं, उसके कर्तव्य के भी हम हिस्सेदार बन रहे हैं। तो उनका कर्तव्य भी क्या है? इस पूरे यूनिवर्स को सुख और शांति से तैयार कर देना, भर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। तो जैसे जैसे आपके अंदर परिवर्तन आते, आपका ऑरा क्लीन होता, आपकी एनर्जीज का फ्लो बदलता, ऐसे ऐसे पूरे यूनिवर्स का भी, आपसे जुड़ी हुई आत्माएं, आपसे जुड़े हुए मनुष्य, आपसे जुड़े हुए रिलेशन, आपसे जुड़ी हुई प्रकृति, आपसे जुड़ा हुआ देश, आपसे जुड़ा हुआ मोहल्ला, आपसे जुड़ी हुई बिल्डिंग, आपसे जुड़ी हुई फैमिलीज, आपसे जुड़े हुए दोस्त, everybody is getting affected। कहते हैं एक कन्या 21 कुल के उद्धार की मालिक होती है। अब यहाँ कन्या मतलब फीमेल नहीं है, यहाँ उस हर बच्चे की बात हो रही है
जो भगवान से जुड़ता है, जो अपनी शक्तियों को पहचानता है, जो अपनी शक्तियों पे वर्क करता है, तो जब आप अपनी शक्ति पर, अपने गुणों पर, अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो, तो आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा आपका बच्चा, आपके युगल, उनकी फैमिली, मतलब सारी फैमिलीज जो आपसे कनेक्टेड हैं, आपका नानका, आपका दादका, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका मोहल्ला, आपका गली, आपका देश, आपका सिटी, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। तो ये कोई साधारण कार्य करने आप नहीं निकल रहे हो। इफ यू आर वर्किंग ऑन यू योरसेल्फ, एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड। तो आपको इस नई जर्नी के लिए ढेरों ढेर मुबारक है। बस अब आप इसमें एनरोल होकर वर्किंग शुरू करें, अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करें, अपना दान शुरू करें। आपने मान लो आधा घंटा भी ना शांति रखी, बैठे आप शांति में, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, थॉट्स आ रहे हैं, सीन्स आ रहे हैं, सीनरीज आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ मैं अपने अंदर आई एम पीसफुली वॉचिंग, आई एम पीसफुली हियरिंग, आई एम पीसफुली नोइंग, आई एम पीसफुली टचिंग, आई एम पीसफुली going into past, I'm peacefully handling the future। जो ऐसे भी विचार आ रहे, खराब, अच्छे, घबराहट के, कुछ भी, आई एम पीसफुली नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ये कंट्रीब्यूशन हो गया शांति का। आपने अपने हर कर्म में उसको प्रसाद बनाने की जो थॉट प्रोसेस से वर्किंग करी, आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया सुख का, आपने कंट्रीब्यूशन कर दी पवित्रता की। So every second you can contribute, every second you can earn। हर सेकंड आप कमाई कर सकते हो, हर सेकंड आप दान कर सकते हो। आपका जीवन ही अपने आप में एक बहुत डिवाइन जीवन शुरू हो चुका है। दिस इज संगम युग, दिस इज द गुप्त युग, दिस इज द पुरुषोत्तम युग, जो कल हम लोग ने 4-5 युग के बारे में देखा, जो गुप्त साइकिल है। भगवान ने कहा भाई क्यों इसको गुप्त बोलते, क्योंकि भगवान गुप्त रीति आता है। भगवान ऐसे आ जाए बिल्कुल इतना बड़ा सा अपना रूप रंग आकार लेके, एक बड़ी सी विराट सी अपनी पूरी छवि लेकर, तो क्या हम समझ पाएंगे उसको? क्या हम कोई काम करेंगे? क्या हम कोई अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? नो, इसलिए वो बहुत गुप्त रीति आता है। तो कल जो लास्ट डे है हमारा, नॉट एक्चुअली लास्ट बट यस सेशंस का लास्ट होगा, फिर उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। कौन से बच्चे कंटिन्यू करना चाहेंगे वो अपने नाम देंगे, वो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, तो हम आपको कंटिन्यूटी का प्रोसेस समझाएंगे कि इसमें कंटिन्यू कैसे करना है हमें। पर उसके लिए, और ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी, कैसे भगवान है इस पल हम सबके साथ, वो कैसे हमसे हर दिन बात कर रहे हैं, क्या उनके रोज के हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, वो सब हम अब कल समझेंगे। और आज सबका यही होमवर्क है। 2 1 जानना कितने लोग से मैं एनर्जी खा रही हूँ, कितने लोग मेरी एनर्जी खा रहे। दूसरा कि जब मैं इस ज्ञान के पॉइंट्स को वर्क कर रही हूँ और अपनी अपने गुण, अपनी शक्तियां और परम शक्ति के साथ अपने आप को जब जोड़ रही हूँ, तो मेरी एनर्जीज कैसी हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, इसका एक चार्ट बना करके रखना। आवरली बना सकते हैं, 2 आवरली बना सकते हैं, या 4 भाग में डिवाइड कर लिया, 12 बजे तक, फिर 4 बजे तक, फिर 9 बजे तक, ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर लिया कि मेरी अवस्था कैसे कैसे चेंज हुई है। कब मैं लेवता थी और कब मैं देवता थी, कब मुझे भरा हुआ महसूस होता, कब मुझे खाली खाली महसूस हो रहा था। इसका सिर्फ एक चार्ट अपने पास रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा।
थैंक यू ये नॉलेज, थैंक यू है इस टाइम को, थैंक यू है इस पूरे परिवार को, इस टेक्नोलॉजी को, जिनके सहयोग से हम इतनी देर बैठ पा रहे हैं। थैंक यू है इस मोबाइल को, इस लैपटॉप को, इस नेटवर्किंग को, इस टेक्नोलॉजी को। थैंक यू है मेरे उन पुण्यों को जिसने आज हमें 63 बर्ड्स की जो भटकन रही भगवान को जानने, पहचानने, उनसे कनेक्शन फॉर्म करने की, वो एक सेकंड में खत्म कर, एक सेशन में खत्म कर मेरी डिवाइन एनर्जी तक मुझे पहुंचा दी। थैंक यू है मेरी उस बुद्धि को जिसने ये सारा समझा, जाना, उस पे वर्क किया। और थैंक यू उन सारी अदृश्य शक्तियों को भी है, उन सारी अदृश्य पावर्स को भी है जो दिख नहीं रहे लेकिन एंजेलिक फॉर्म में हम सबके साथ हमें बहुत सकाश दे रहे हैं, हमें बहुत दुआ दे रहे हैं, हमें बहुत अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं कि हम ये जान सके, ये समझ सके और इस पर हम वर्क कर सके। उन सारी अदृश्य शक्तियों को भी धन्यवाद। ओम शांति। एक ग्रैटिट्यूड को भी अपने साथ जरूर रखिए, हर पल थैंक यू, हर पल थैंक यू। ओम शांति।